समझा रहे थे कि आत्मा और उसकी रचना और उसकी विशेषता क्या है। आत्मा की रचना की क्या आत्मा की क्या विशेषता है। सबसे पहले आत्मा की क्या विशेषता है। जो आत्मा की विशेषता वही परमात्मा की विशेषता। जो आत्मा की विशेषता वही परमात्मा की विशेषता। तो आत्मा की बहुत बड़ी विशेषता है कि आत्मा अपने साकार देह, साकार दुनिया, तत्व और समय, कर्म, इस मशीनरी की भी ऑपरेटर है। आत्मा अपनी साकार दुनिया, साकार देह, ठीक है, साकार तत्व और समय और कर्म, इसकी भी ऑपरेटर आत्मा ही है। आत्मा इसको भी संचालित कर लेती है। तो आत्मा की बहुत बड़ी विशेषता है कि आत्मा अपने सूक्ष्म संकल्पों, सूक्ष्म दुनिया, सूक्ष्म देह, है ना, सूक्ष्म अनुभूतियाँ, इसकी भी ऑपरेटर है। आत्मा ही अपने सतयुग से लेकर कलयुग तक चारों अवस्थाओं को संचालित करती है, उपयोग करती है, प्रयोग करती है। सतो प्रधान अवस्था, सतोगुणी अवस्था, रजो प्रधान अवस्था और तमो प्रधान अवस्था। फिर आत्मा ही इंद्रियों और कर्मेंद्रियों की ऑपरेटर है। ये आत्मा की विशेषतापन पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे और बड़े महीन अंतर हैं इसमें। और आत्मा ही स्मृति, दृष्टि, वृत्ति का उपयोग करके निर्माण करने का कार्य करती है। यानी आत्मा ही मास्टर क्रिएटर है। अब आत्मा में अगर क्रिएशन का बल है तो शिव बाबा में तो यानी ये सारे संस्कार, ये सारे जीन्स हमें कहाँ से मिले हैं? शिव बाबा से मिले। तो हम स्वयं से बाबा की पहचान पा सकते हैं। भगवान को पहचानने की विधि स्वदर्शन, स्व की समझ, स्वचिंतन और सूक्ष्म दुनिया का मनन, ठीक है, और स्थूल दुनिया के लिए कर्म। मनन अर्थात विचार सागर मंथन, ये आत्मा करती है। कर्म अर्थात परख कर पाप और पुण्य कर्म। दो प्रकार के कर्म मिलेंगे, पाप या पुण्य, या साधारण या व्यर्थ। तो हमें क्या करना है वो हमको सोचना है। जो कर्म विश्व की मालिक आत्माएं करती हैं वो करना है, या जो कर्म राजे महाराजे करते हैं वो करना है, या जो कर्म साधारण आत्माएं करती हैं वो करना है, या जो कर्म फालतू की आत्माएं करती हैं वो करना, जिनका कोई उपयोग नहीं, जो दास दासियों से भी गई गुजरी आत्माएं। फिर हमारे कर्म करने का भाव और भावना, यानी दिल की मशीनरी का भी जो उपयोग है, प्रयोग है, वो आत्मा करती है। पूरी थीम होने चाहिए हमारे अंदर में, तो ऑटोमेटिक बाबा बोलते जाते हैं। थीम आत्मा की थीम को हम समझ लें, आत्मा की मशीनरी को हम समझ लें, तो फिर एक के बाद एक ऑटोमेटिक ही डिवाइन थॉट्स अंदर से निकलते हैं। और बाबा का आगमन डिवाइनिटी में होता है ना। बाबा कर कहाँ बैठते हैं? अपने शिष्य के बगल में। अभी शिष्य कहाँ बैठता है उसको मालूम है कि नहीं मालूम, ये वो खुद चिंतन करे। ये अपना डिसीज़न है कि मैं कहाँ इस देह में बैठता हूँ, वो मालूम है कि नहीं। नहीं मालूम होगा तो फिर बाबा के पास आ नहीं पाएगा। वो दूर रहेगा, सोचेगा कि बाबा आए हैं करके पास में, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल यथार्थ रूप से नहीं आएंगे। तो आत्मा को अगर मालूम होगा, शिष्य को अगर मालूम होगा कि सद्गुरु मेरे पास आने वाला है, तो शिष्य रोज़ सुबह अपने आसन पर अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाकर, अपने मन की स्टेज को श्रेष्ठ बनाकर, शरीर से अशरीरी होकर सद्गुरु का इंतज़ार करेगा।
अगर शिष्य को मालूम, अगर अगर स्टूडेंट को मालूम होगा कि मेरे परम शिक्षक मेरे पास आने वाले हैं मुझे पढ़ाने के लिए, तो बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से वो अपनी स्टेज को बनाएगा और परम शिक्षक के आने का इंतज़ार करेगा। ज्ञान सागर है वो। परम शिक्षक साधारण नहीं है, सद्गुरु साधारण नहीं है, बोलो। सद्गुरु क्या कह देते हैं? विधाता, वरदाता, विधि विधाता और सिद्धिदाता, ये हमारे सद्गुरु हैं। तो मैं बाबा का शिष्य, मैं बाबा का इंतज़ार करता हूँ या नहीं करता हूँ? मैं कैसा हूँ? मैं बाबा का सुबह आने का इंतज़ार करता हूँ कि नहीं? बड़े उमंग उत्साह से। कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है, कोई वैज्ञानिक नहीं आ रहा है, कोई साधु सन्यासी शंकराचार्य नहीं आ रहा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं आ रहा। कौन आ रहा है? भगवान, परम सतगुरु, परम शिक्षक, परम पिता आ रहे हैं। तो उनके आने का मुझे इंतज़ार होता है। मैं अपनी अवस्था को बनाकर उनका इंतज़ार करता हूँ। तो मुझे किसका इंतज़ार है? विपत्तियों का कि भगवान का? पिछले 63 जन्मों से मैंने किसको बुलाया है? परिस्थितियों को या भगवान को? किसको बुलाया है? कर्मों से परिस्थितियों का आह्वान, लेकिन दिल से भगवान का आह्वान। पिछले 63 जन्म से, 2500 साल से सुखों में भी, त्रेता में जब आए तो बाबा ने हम लोग को टच किया था कि तुम्हारी 2 कलाएं कम हो गई हैं। बुद्धि आत्मा को बताती है कि तुम्हारा ये नुकसान हो चुका है। भले सुख है तुम्हारे पास, लेकिन ये नुकसान हो चुका है। फिर पुत्र अपने परम पिता का इंतज़ार करता है कि परम धाम से बाबा आएंगे। किशोर भैया, कभी इंतज़ार करता है? कभी बाबा को मुस्कुरा के देखा? कभी बाबा को मुस्कुरा के देखा? कभी चैतन्य बाबा पर नज़र डाली कि बस अच्छा लग रहा है, काम चल रहा है मेरा? कभी चैतन्य बाबा को देखा? कभी साकार में चैतन्य बाबा को देखा मोना बहन? कोशिश की कभी साकार में परम पिता को, परम शिक्षक को, परम सद्गुरु को देखने की? और देखने से क्या मिलेगा? जब हम किसी को देखते हैं तो क्या मिलता है ना? तो कुछ वो मिला, और वो मिला तो हमारे, जी, और वो मिला तो हमें क्या क्या अनुभव हुआ? हमारे में क्या परिवर्तन आया? एक इंसान को देखकर हमारे में इतना परिवर्तन आ जाता है। तो परमात्मा दर्शन, भगवत दर्शन, जन्म जन्म की हमारी ये जो कामना थी कि भगवान तुम आओगे, कम से कम अपने दर्शन तो दे दो। घनश्याम के भी नाथ, दर्शन तो दे दो। तो कुछ मिला, उनका दर्शन हुआ तो कुछ मिला कि हम जैसे हैं वैसे ही रहे। सुधरने की कोई गुंजाइश दिखती है अपने में कि नहीं दिखती है? किशोर भैया, सुरेंद्र, सुधार की कोई गुंजाइश है कि नहीं है? कि सुधरेले हो? बाबा बोलते हैं सुधरेले हैं कि अनसुधरेले हैं? सुधरेले माने फरिश्ता सुदेवता, और अनसुधरेले माने मनुष्य। मनुष्य, ब्राह्मण नहीं, मनुष्य। और जो सुधरना चाहते हैं वो मनुष्य सो ब्राह्मण। उन्नति की सीढ़ी है ये। अगर हमने अपने को ब्राह्मण स्वीकार किया तो हमारे अंदर में ब्राह्मणत्व दिखेगा, ब्रह्मा के कर्म दिखेंगे, ब्रह्मा के संकल्प दिखेंगे, ब्रह्मा की दृष्टि वृत्ति दिखेगी, ब्रह्मा की प्राप्तियां दिखेंगी, रूहानियत दिखेगी, ब्रह्मा का संस्कार, आचरण, आचार व्यवहार दिखेगा, अगर हमने ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया है तो। नहीं तो फिर हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम अपने में परिवर्तन महसूस नहीं करेंगे। हम अपने को मान सम्मान का अधिकारी, वीआईपी स्टेज का अधिकारी समझते रहेंगे, लेकिन भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं होगा।
तो आत्मा की विशेषताओं पर हम लोगों का चिंतन चल रहा था। तो एक आत्मा स्थूल मशीनरी को भी ऑपरेट करती है, उपयोग करती है, प्रयोग करती है, और सूक्ष्म मशीनरी को भी उपयोग करती है, प्रयोग करती है, और महीन मशीनरी को भी उपयोग करती है और प्रयोग करती है। ऑपरेटर है वो, महीनता का भी ऑपरेटर है। और इन सब से ऊंची चीज़ की आत्मा ज्योतिर्मयता का भी उपयोग करती है। पारदर्शिता ज्योतिर्मयता में आ जाती है। आत्मा को अपनी महीनता दिल में मिलेगी। मन के अंदर के संसार में आत्मा को महीनता और गुह्यता मिल जाएगी, और जितनी आत्मा महीनता में जाएगी उतना उसको नवीनता मिलेगी, और उतना उसको गहराई, ऊंचाई और विशालता मिलेगी। और जितनी आत्मा विशालता, गहरी और ऊंची, उतना वो बाबा के समीप, समान और संपन्न। मूर्ति से दूर जाना पड़ेगा। मूर्ति की दुनिया से दूर, मूर्ति की वैभव पदार्थों से दूर, और मूर्ति के संबंधों से दूर, मन बुद्धि से। अपनी मूर्ति को वहीं रख दो सारी मूर्तियों के बीच में, क्योंकि क्या हो गया है, सारी मूर्तियां, क्या बोले बाबा, कल्प के अंत में सब कब्र दाखिल है। तो अपनी कब्र को भी वहीं पर रख के, और फिर वहाँ से हम ऊपर की ओर प्रस्थान करें, बाबा की ओर प्रस्थान करें, और देह से निकलने की राह हम अपनी ज्योतिर्मयता में देखें। देह से निकलने की राह कहाँ देखें अरुणा दीदी? अपनी ज्योतिर्मयता, दूसरे के अंधकार में ना देखें। दूसरे का अंधकार दिखता है, अपनी ज्योतिर्मयता दिखती है। ज्योतिर्मयता किशोर भैया, इसका मतलब होता है डिवाइनिटी, चाहे लौकिक संसार में चाहे अलौकिक संसार में। पारलौकिक संसार में तो ये सब दिखना ही नहीं है, वहाँ तो लाइट ही लाइट है वहाँ तो, है ना। तो जहाँ संकल्प है उसका कारण है अंधकार, जहाँ व्यर्थ है उसका कारण है अलबेलापन, आलस्य, अज्ञान। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो अब हम आत्माओं को अपनी इन 4 विशेषताओं को महसूस करना है। पहला कि मैं आत्मा अपने स्थूल देह को भी ऑपरेट कर रही हूँ, स्थूल कर्मों को भी ऑपरेट कर रही हूँ, और इनको कर रही हूँ। ऑपरेट करना यानी कर्म कर रही हूँ। तो कर्म और देह से करना, यह है स्थूलता। इसमें फल है। तो पिछले 63 जन्मों से मैं कर्म और फल की मशीनरी पर काम कर रही हूँ। मोना बहन, कर्म और फल की मशीनरी पर मैं काम कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे कर्म फलदार हैं, ठीक है। तो मेरे कर्मों में मेडिसिनल फल निकलते हैं, मेरे कर्मों में मीठे फल निकलते हैं, मेरे कर्मों में कड़वे फल निकलते हैं, या मेरे कर्मों में सीठे फल निकलते हैं। मेरे कर्मों में बीज ज़्यादा है, या मेरे कर्मों में रस ज़्यादा है, या गूदा ज़्यादा है। हर प्रकार के कर्म, मेरे फल जो हैं वो राजा फल हैं, मंत्री संतरी फल हैं। अनुभव के आधार पर राय देना, मंत्री संतरी फल हैं, या मेरे जो वृक्ष में लगने वाले फल हैं वो फल कैसे हैं? कौन से? दास दासी के हैं। कि मेरे फल जो हैं माता पिता का सुख देने वाले फल हैं। कहीं मेरे जो फल हैं, कर्म में फलदार कर्म है ना, है कि नहीं सुरेंद्र? आपके कर्म है फलदार कि नहीं है ना? तो फल का मज़ा लेते हो नहीं लेते हो? कि फल पाके दुखी हो जाते हो? किसी भी पेड़ में जब फल आता है, भले करेला हो मिर्ची हो, तो सुख मिलता है ना। तो जब फल आते हैं तो सुख मिलता है कि चेहरा उतर जाता, तनाव में आ जाता, अब क्या करूं, फल आ गया। कर्म वृक्ष में फल आया, धर्म वृक्ष में सुख शांति पवित्रता आएगी, लेकिन कर्म वृक्ष में फल आएगा। और वर्ण वृक्ष में
वर्ण वृक्ष में अपनी सतो प्रधानता दिखेगी, अवस्थाएं मिलेंगी हमको। तो धर्म, वर्ण और कर्म संकल्पों का वृक्ष नहीं होता, संकल्प और विकल्प होते हैं। तो ये आत्मचिंतन है। तो अपनी चारों विशेषताओं को उपयोग करना है कि मैं आत्मा अपनी ज्योतिर्मयता में अपनी महीनता को देखती हूँ, अपनी महीनता का अगला कदम अपनी सूक्ष्मता को देखती हूँ, और अपनी सूक्ष्मता का अगला कदम अपनी स्थूलता को देखती हूँ। और मैं जब 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 स्थूल, अच्छा ये कैसे स्थूलता कैसे पता चलेगी? तो देह दुनिया वैभव पदार्थ। अब सूक्ष्मता कैसे पता चलेगी? तो देह दुनिया वैभव पदार्थ। अभी महीनता कैसे पता चलेगी? तो विदेही, अशरीरी, अशरीरी, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, ये महीनता। ठीक है, अभी आ जाओ तो ज्योतिर्मयता कैसे पता चलेगी? तो मैं आत्मा और आप परमात्मा, याद और प्यार की रेखा से परम धाम में, कभी बुद्धि से मैं बाबा से कनेक्ट हूँ तो ज्योतिर्मयता मुझे अनुभव होगी। तो मैंने ऐसा एनालिटिकल और स्पेशल पुरुषार्थ किया है। मैं बाबा का स्पेशल बच्चा हूँ कि आम बच्चा हूँ? कैसे हो सोनिया दीदी, क्या लगता है? तो स्पेशल पुरुषार्थ है कि बस इच्छा है स्पेशल बनने की, कि बन गए हैं? क्योंकि अब रिज़ल्ट देने का समय आ गया। अभी बन रहे हैं, कर रहे हैं, ये नहीं। क्योंकि जब जब रिज़ल्ट देने का समय आता है तो फिर हमें अपने कर्म और फल की मशीनरी को भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये साकार देह ही है जो फल को लेके आएगी। और फल हमेशा कब आता है? कब आता है? फल कब आता है? जहाँ पर वृक्ष का अंत होता है, वहाँ से फल की मशीनरी शुरू हो जाती है। चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे थकान हो, चाहे परेशानी हो, फल भले बुढ़ापा हो, लेकिन फल तभी आएगा जब अंत होगा। तो अंत में सारी ताकतें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। अंत में समय, संकल्प, रिश्ते, नाते, गुण, शक्तियाँ, ये सब समाप्त होने लगती हैं। अगली पीढ़ियाँ एक्टिव हो जाती और हमारे को अगली पीढ़ी में जाने का समय आ जाता है। तो अभी क्या दिखता है? कर्म और फल की मशीनरी एक्टिव है या नहीं? और मैं फलदार वृक्ष हूँ कि नहीं हूँ? मुझसे आत्माएं मीठे मीठे फल खा रही हैं कि नहीं फल खा रही हैं? जो फल मैं परस रहा हूँ सब आत्माओं के सामने में, तो उससे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अविनाशी फल है या स्थूल फल है? तो ऐसा मंथन हमारा रोज चलना चाहिए। ओम शांति।